दोस्तों, दीपावली से पहले पड़ने वाली एकादशी, जिसे रंभा एकादशी या रमा एकादशी भी कहते हैं, इस रमा एकादशी पर नारायण के साथ में माता माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन आप व्रत भी रह सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। कुछ विशिष्ट चीजों को माता को अर्पित करने से, नारायण को अर्पित करने से आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महात्म्य रखता है। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से आपके जीवन में पापों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है, जाने अनजाने के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इसलिए एकादशी का व्रत अधिकांशतः लोग रहते भी हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रह पाते हैं तो किस तरह से आपको एकादशी पर पूजा करनी चाहिए, इस रमा एकादशी पर आपको क्या विशेष करना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, हाजिर हूँ आज का नया विषय लेकर, और इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादू अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर देने जा रहे हैं। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते हैं कि इनको क्यों करना चाहिए। आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो बता दूं, ये 1 मिनट का प्रयोग है। ये आपको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है, ऑरा क्लीन करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इन 1 मिनट के प्रयोग से आपका पूरा दिन लकी और एनर्जेटिक बन जाता है। मेंटल डिप्रेशन से आपको मुक्ति मिलती है। ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद प्रभावी है। इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग है। इसमें न तो कोई पूजा पाठ है, न कुछ, केवल एक शब्द अपने हाथ पर लिखना और एक प्रयोग करना है। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब शुरू करके देखिए, 8 दिन के अंदर इसका आपको रिजल्ट आने लगेगा। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। अमृत की बूंद और जादू अक्षर। 9 नवंबर 2023, दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 1:28 से 2:47 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ के टुकड़े पे थोड़ी सी हल्दी रखनी है और इसको नारायण को अर्पित करने के बाद आप इसको गाय को खिला दीजिए। तो आज आपके सोचे अटके कार्यों में गति आएगी, आपके हर कार्य में बरकत मिलेगी। जादुई अक्षर है चा, चंद्रमा वाला चा। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स के पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, रमा एकादशी, रंभा एकादशी, रमा माता माँ लक्ष्मी का नाम है और नारायण की प्रिया है, विष्णु प्रिया है माता माँ लक्ष्मी। नारायण की आराधना करने से आपको जीवन के समस्त सुख मिलते हैं, क्योंकि नारायण के चरणों में हमेशा दासी के रूप में माता माँ लक्ष्मी बैठी रहती हैं, वो उनके चरण दबाती हैं। जिस घर में नारायण की आराधना हो रही है उस घर से लक्ष्मी दूर जा ही नहीं सकती, उन्हें तो बरवस उस घर में रहना ही पड़ता है। तो आप भी नारायण की आराधना अपने घर में जरूर कीजिए। एकादशी, क्योंकि रंभा एकादशी है, आप व्रत नहीं रखते हैं तो उस दिन आपको कहानी जरूर सुन लेनी चाहिए। आपके पास पुस्तक नहीं है, कोई बात नहीं है, आप गूगल से डाउनलोड करके सुन सकते हैं, आप गूगल से पढ़ भी सकते हैं। एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से चावल नहीं बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए। चावल खाने से आपको दोष लगता है, क्योंकि चावल जल में पैदा होता है, इसलिए इस चावल को खाने की मनाही है। रमा एकादशी है, इस दिन आपको माता माँ लक्ष्मी को, साथ में नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी दल नारायण को जरूर अर्पित करना चाहिए। हर घर में कार्तिक के मास में एक तो दीपदान और तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी की पूजा हर घर में होती है। अब होता क्या है कि घर छोटे छोटे अपार्टमेंट हो गए या आप वर्किंग हैं, आप अपने घर में तुलसी लगा नहीं पाती हैं, तुलसी आपके यहाँ रुकती ही नहीं है। उस स्थिति में क्या करें कि तुलसी का पौधा, कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कोई भी संकट आने वाला होता है, उस घर की तुलसी सबसे पहले चली जाती है। तुलसी अपने ऊपर
अपना पूरा उस परिवार का संकट ले लेती है। कहते ना, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुलसी को हमेशा आंगन में ही लगाया जाता है, जिससे आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को तुलसी सोख लेती है और आप तक आने ही नहीं देती है। विष्णु प्रिया है, इसलिए तुलसी को नारायण की पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। बिना तुलसी दल के नारायण की पूजा स्वीकार नहीं होती है। कार्तिक मास में शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु का छोटा सा जो पत्थर होता है, तुलसी के पौधे में रखकर इसकी पूजा की जाती है। एकादशी तिथि पर, विशेष रूप से देव उठनी एकादशी पर, तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ में किया जाता है। बात कर रही हूँ कि अगर तुलसी का पौधा ना मिले तब क्या करें। आपके इनके घर में पौधा है नहीं, या रुकता नहीं है, तो आप इस तरह से चांदी के, ये तुलसी चांदी के इस तरह से अपने घर में जरूर स्थापित कर लीजिए। इसे आप अपने घर के सेंट्रल हॉल में रख सकते हैं। आप ये चांदी की है तो इसे घर के बाहर तो नहीं रख सकते हैं, इसे अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। नारायण के आगे इसे रखकर आप उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये तुलसी की आपके घर में जब तक रहेगी तब तक आपको तुलसी के पौधे के जो विभिन्न गुण हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। ये तुलसी का पौधा देखिए, शुद्ध चांदी का बना हुआ है इस तरह से, और ये तुलसी का पौधा है। देखिए, दिख रहे हैं आपको ये मंजरी और ये पत्तियां। तुलसी का पौधा हर घर में होना बहुत जरूरी होता है। आज के दिन आपको तुलसी का भोग यानी 2 जुड़े हुए पत्ते नारायण को जरूर अर्पित करने चाहिए। एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। नारायण को पीले गेंदे की फूल की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए। केसर का तिलक नारायण को लगाकर, माता माँ लक्ष्मी को लगाकर अपने मस्तक पर, यहाँ जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, हर एक को लगाना चाहिए। माता माँ लक्ष्मी को मखाने और किशमिश का भोग लगाइए। मखाने और किशमिश का भोग लगाकर इन्हें अपने घर के सदस्यों में ही बांटिए, किसी अन्य को मत दीजिए। आप अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको एकादशी के व्रत में आपको अन्न नहीं खाना है। आप इस दिन फलाहार कीजिए, फल खाइए, आलू मेवा आप खा सकते हैं। इस एकादशी के व्रत से ब्रह्म हत्या का पाप आपके सिर से हट जाता है। देखिए, जाने अनजाने में चलते फिरते कोई ना कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हमारे पैरों के नीचे आ ही जाते हैं। इसका जो हमें दोष लगता है, उस दोष की मुक्ति के लिए इस रमा एकादशी का व्रत भी किया जाता है। तो ब्रह्म हत्या का दोष आपके ऊपर से समाप्त होता है। कहते हैं एकादशी की व्रत रखने से और इसकी कथा सुनने मात्र से आपको 10 गुना अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको फल मिलने लगता है। ये आपके कर्म बंधन को काटती है और साथ में आपको ईश्वर की कृपा यानी नारायण पालनकर्ता की आपको कृपा दृष्टि मिलने लगती है। तो नारायण की आराधना एकादशी तिथि पर विशेष करिए। इस दिन आपको 11 हल्दी की गांठ है, आपको एक पीले कपड़े में बांधकर नारायण को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी भी सम्मुख है उनके। इसके बाद उठाकर इसको दीपावली के आप इसको 7 दिन तक अपने घर के मंदिर में रखिए। दीपावली की रात्रि को आप इसे उठाकर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। इसको विशेष रूप से आपको पॉलिथीन में ही लपेट कर रखना है, जिससे कि हल्दी में जल्दी कीड़ा लग जाता है और इसमें से बुरा दशा गिरने लगता है। रखते हैं तो स्थिर लक्ष्मी की आपके घर में प्राप्ति आपको होने लगती है। जीवन में आपको स्थिर रूप से धन समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में आपके स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होने लगती है। तो एकादशी का इतना ही महत्व है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी 9 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 यानी 9 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट लिखे बिना चैनल से बाहर मत जाइए, शेयर भी अधिक से अधिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 8077506510। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर है हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी आपसे।